ठीक है जी, अभी अगला टॉपिक करेंगे वो प्राइम नंबर का। इसमें क्या है कि दो बच्चे गुना और अंशु वो अंजीर को पैक करना चाहते हैं। तो एक के पास जो है वो 12 अंजीर है और एक के पास 7 अंजीर है और बॉक्स में पैक करना है। तो कितने तरीके से पैकिंग हो सकती है ये देखेंगे। तो 12 अंजीर को एक तो 1 1 करके लगा दें, ये हो सकता है। या फिर हम 3 लाइनें ले, 3 उसकी रो बनाएं और हर एक रो में 4 4 अंजीर को रख दें। तो आपके कुल जो 12 अंजीर हैं वो बन जाएंगे। या फिर 4 की बजाय आप 3 3 रो थी, अब की बार 4 रो ले लो और हर एक रो में 3 3 अंजीर को रख दो। ठीक है, तो अभी आपके 12 अंजीर हो जाएंगे। नहीं, 12 अंजीर को पैक करने के लिए हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो 7 अंजीर है उसको पैक करने के दो ही तरीके हैं। क्या? एक तो हम एक रूम में ही जो है सारे रख दें, 7 7 7 के 7। या एक तरीका ऐसे है कि ऐसे ना रख के हम ऐसे रख दें 7 अंजीर को। तो दो तरीके से पॉसिबल है, जबकि इस 12 के केस में तरीके बहुत सारे थे। ठीक, इसी पे बेस ये कहता है कि डेफिनेशन बताता है, वो बताता है प्राइम नंबर की। कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। हाँ, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके दो फैक्टर होते हैं ना, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जो शुरुआत का सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जो इनके दो ही फैक्टर हैं। तो दो फैक्टर वाले तो क्या हो गए? प्राइम। और दो से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखी डेफिनेशन आपकी। जैसे उसने बताया भी भाई 4 6, यानी जो नंबर किसी के टेबल में आ गया वो आपके कंपोजिट कहलाएगा। 12 टेबल में आता है, 10 टेबल में आता है, 15 टेबल में आता है। तो जो टेबल में आता है वो आपका प्राइम नहीं, वो कंपोजिट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका टास्क क्या है? 1 से लेके 100 तक के जो भी प्राइम नंबर बनते हैं ना, वो आपको याद करने, और आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। देखो यहाँ पे बता रहे 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 29 31 37 41 43, ऐसे करके जो है ना आपकी 100 तक जाएंगे। तो अगर फिर भी याद नहीं होता है तो एक तरीका है जो अगले हम इसमें बताएंगे, वो है ये जो टेबल है, इस टेबल के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे प्राइम नंबर आपके बनेंगे। इसको बोलते हैं एराटोस्थीन मेथड, बोलते हैं एराटोस्थीन मेथड। तो एराटोस्थीन मेथड के हिसाब से कैसे काम करना है वो देखते हैं। और वो कहता है कि सबसे पहले आप एक टेबल बनाओ, 1 से लेके 100 तक के, उसमें काउंटिंग लिख दो। तो 1 से लेके 100 तक के नंबर लिख दिए। अब क्या करना है? 1 को काट देना है। 1 को क्यों काट देना है? कि 1 जो है ना, वो ना तो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसलिए 1 को तो आप हटा ही दो। उसके बाद आ गया 2, तो 2 को कर दो सर्कल। और जो भी नंबर 2 की टेबल में आता है सबको काट दो। 4 को काट दिया, 6 को काट दिया, 8 को काट दिया, 10 को काट दिया, 12 को काट दिया, 14 को, 16 को, 18 को, 20 को। जो भी नंबर 2 से, या सीधे सीधा कहूँ कि इवन नंबर जो है ना, वो सारे काट दो इस टेबल में। तो काट दिए, ठीक है जी, काट दिया। फिर 2 के बाद 3 आया, 3 को सर्कल किया, और 3 की टेबल में जो भी नंबर आता है सबको काट दो। ऑलरेडी कटा है उसको तो क्या ही काटना है। तो 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 18 काट दिया। ठीक है जी, ऐसे काटते चलना है। फिर 4 तो वो कट चुके हैं क्योंकि 2 की टेबल में था, तो उस पर कट है, उसको छोड़ देना है। अगला नंबर 5 आया, 5 को सर्कल किया, और 5 की टेबल के जितने भी नंबर है सब काट देना है इसमें। ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, तो सब काट दिए उसने। ठीक है जी। फिर 5 के बाद क्या आता है? 7, तो 7 को सर्कल किया, और बाकी जो भी टेबल में आता है सब काट देने। तो ऐसे करके जो है वो टेबल उसने बना दी। तो आप ये देखेंगे कि जी एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, लेकिन कुछ नंबर जो वो सर्कल में रहेंगे। तो जो भी नंबर सर्कल में रहेंगे वो आपके प्राइम नंबर रहेंगे, ये याद रखना है। तो अगर पूछ ले कि एराटोस्थीन की टेबल बनानी है, तो एराटोस्थीन की टेबल ऐसे बनानी है आपको, जो आपको मैंने अभी बताया। फिर आगे चलते हैं हम। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी फिगर इट आउट कहूंगा मैं, अच्छी फिगर इट आउट बनाई वाकई में इन्होंने। ये कहता है कि वी सी दैट 2 इज ए प्राइम एंड आल्सो ए इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन नंबर प्राइम? ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, वो देखते क्या क्वेश्चन है। भाई 1 को मैंने कहा था कि ना तो प्राइम है
और ना ही वो कंपोजिट है 1। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन तो कहते भी दो फैक्टर होने चाहिए, यानी दो नंबर डिवाइड करेंगे, और ये कहता है कि मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट वाले। तो 1 को डिवाइड करने को केवल एक 1 ही कर सकता है खुद ही, यानी एक फैक्टर जो है ना, एक ही फैक्टर है 1 को डिवाइड करने वाला, और एक फैक्टर की डेफिनेशन ना तो इसमें फिट है ना इसमें फिट है, इसलिए ना तो 1 प्राइम है ना कंपोजिट है। अभी अगला देखते हैं, जो 2 है ना, 2 ये बहुत ही खास नंबर है, बहुत ही खास नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और वो इवन भी है। ठीक है, प्राइम क्यों है? क्योंकि दो के केवल दो ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है, केवल 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर वाला प्राइम हो गया। और इवन क्योंकि भाई जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन है, तो 2 से डिवाइड होता तो 1, तो 2 आपका इवन भी है। ठीक है, क्यों कहते हैं कोई और नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम हो? ऐसा नहीं है भाई, केवल 2 है ना, वही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। Look at the list of prime till 100. What is the smallest difference between two successive prime? Successive prime का मतलब होता है लगातार प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 5 आया था, फिर 7 आया था, फिर 11 आया था। देखो इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, इनमें 2 का गैप है, 2 का गैप है। तो सबसे स्मॉलेस्ट गैप कितना है? 2 एंड 3 के बीच में है, 2 एंड 3 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट गैप है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है? तो देखो 90 जो है आपका, जो लार्जेस्ट डिफरेंस है वो किसके बीच में है? 89 और 97 के बीच में है। ठीक है, ये दोनों सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस इसके बीच में। 89 के बाद 90 से लेके और 96 तक सारे के सारे आपके कंपोजिट हैं, तो सबसे बड़ा गैप इनके बीच में आ गया 8 नंबर का। अगला देखते हैं, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज विच डिकेड हैव द लिस्ट नंबर ऑफ प्राइम विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम। सबसे कम किस उसमें आते हैं प्राइम, और सबसे ज्यादा प्राइम किस में आते हैं? तो पीछे वाले टेबल में चलता हूँ एक बार मैं आपके पास, यहाँ पे टेबल को हम देखेंगे थोड़ा सा। तो देखो डिकेड मतलब 10 नंबर का गैप, इस लाइन में 10 नंबर है, तो इसमें 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर बात करूं कि भाई मोस्ट प्राइम डिकेड, तो 1 से लेके वो 10 का है, 4 आए। और इसमें जो है ना, किसमें 11 से लेके 20 में भी आपके जो है 4 ही प्राइम आए, तो सबसे ज्यादा प्राइम इसी में है। उसके बाद सब में 3 3 2 2 ऐसे मिलेंगे। तो लिस्ट सबसे कम किस में मिलेंगे? वो मिलेंगे 91 से लेके 91 टू 100 वाले में जो है, वो सबसे कम आपको प्राइम नंबर मिलेंगे, एक ही प्राइम में, और इसमें 4 4 प्राइम थे। तो इसका आंसर आपको बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से नंबर प्राइम है? तो वो आप देख लेंगे, ये तो टेबल में आता है 17 की, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 नंबर आपके प्राइम बच गए। Which write 3 pair of prime number less than 20 whose sum is a multiple of 5। 3 pair of prime number less than 20। ठीक है, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं और उनका जो सम है ना वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 3 का जो सम है वो 5 का मल्टीपल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किससे, 13 और 17, ये दोनों प्राइम है और दोनों का सम 30 आता है, ये भी जो है आपका उसमें है। 3 और 17, ये 20, ये भी 5 का मल्टीपल है, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए सम उनका। तो ये 3 पेयर पूछे थे, तो 2 3, एक पेयर ये हो गया, 13 17, एक पेयर ये हो गया, और एक और था, वो क्या था, 3 एंड 17, ये आपका एक पेयर और हो गया। तो ऐसे करके आपका जो ये है इसका आंसर आ जाएगा। पेयर पूछे थे हमने, पेयर बता दिए। अब आगे चलते हैं, द नंबर 31 एंड 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज हैव द सेम डिजिट 1 एंड 3। ये कहता है कि दोनों के दोनों प्राइम और डिजिट भी सेम है। तो क्या और नंबर भी ऐसे हैं क्या? तो ऐसे नंबर और भी हैं भाई, बहुत सारे हैं। कौन से देखते हैं एक बार, देखो 17 और उल्टा 71 दोनों प्राइम है, 37 एंड 73 दोनों प्राइम है।
ठीक है, 79 एंड 97 दोनों प्राइम है। तो ये हमने कुछ और पेयर बता दिए जो सेम डिजिट हैं और प्राइम है दोनों के दोनों। और आप जो है, आप कोई और है तो आप ढूंढ लेंगे उसको, कोई ना कोई और आपको और भी मिल जाएंगे। अगला है कि फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। भी लगातार जो कंपोजिट होने चाहिए, लगातार 7 कंपोजिट नंबर होने चाहिए, तो वो जो है ना 90 टू 96, ये जो है 1 से 100 के बीच में 90 से 96 लगातार, 90 भी कंपोजिट है, 91 भी, 92 भी, 93, 94, 95, 96, 97, सॉरी 96 तक जो है ना आपके कंपोजिट है। कुल 7 नंबर ऐसे हैं जो लगातार भी हैं और कंपोजिट भी है। अभी कंपोजिट क्या होते हैं? जो किसी से डिवाइड हो जाते हैं, जो किसी की टेबल में आते हैं। ट्विन प्राइम जो है वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम जिन पे 2 का गैप होता है, जो 2 का गैप होना चाहिए, जैसे 3 और 5 है, ये दोनों ट्विन प्राइम है क्योंकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। माइनस करें तो 2 आंसर आएगा। और 5 और 7 हो सकता है, और 11 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 17 और 19 हो सकता है, और कोई 29 और 31 हो सकते हैं। तो ऐसे करके, और कोई 71 और 73 हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ढूंढ लेने हैं और भी जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, उनको बोलेंगे ट्विन प्राइम। अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स बताना है। देर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में 4 आया तो वो बन जाएगा E1, और E1 जो है किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के बाकी जो भी E1 नंबर सब डिवाइड हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम, ये बात फॉल्स है भाई। ये कहता है कि कोई 2 नंबर लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, दोनों प्राइम होने चाहिए, और जो आंसर आएगा वो प्राइम आएगा। नहीं आएगा। क्यों? मैं बताता हूँ भाई। मान लो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई करी, क्या आया? 15 आया। 15 तो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये तो प्राइम नहीं आया। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये बात जो है गलत है। सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक 2 का केस ऐसा है जो इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोज, ये बता दिया मैंने। 2 इज ए प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर इज 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। ये कहता है कि 2 के बाद 3 प्राइम आता है, और बाकी जितने भी आपके नंबर बच गए प्राइम नंबर, उनके अगला नंबर कंपोजिट आएगा। तो ये बात बिल्कुल उसकी सही है। क्यों? तो मान लो 7 है, प्राइम है, अगला नंबर 8 आया, वो क्या आ गया? कंपोजिट आया। और ले लेते हुए 19 है, अगला 20 आएगा, ये तो कंपोजिट आ गया। लेकिन 2 और 3 ऐसे केस हैं, 2 प्राइम है तो 3 भी प्राइम है, इनको छोड़ दे तो बाकी जितने भी नंबर बच गए उसमें जो भी प्राइम नंबर है उससे अगला नंबर क्या आएगा? कंपोजिट ही आएगा। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम। डिस्टिंक्ट प्राइम होता है अलग अलग प्राइम। ठीक है, अलग अलग प्राइम होने चाहिए डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए। तो इनमें से आप याद कर लो 105 है, क्योंकि 105 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, और डिस्टिंक्ट है, अलग नहीं है भाई, रिपीट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 रिपीट हो रहा है, तीनों अलग भी हैं, और जो है आपके वो हो जाएगा। अब 45 क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, चलो। 45 इज बेसिकली 3 इंटू 5। अब इसमें क्या है कि रिपीट हो रहे हैं, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट के लिए रिपीट नहीं होना चाहिए था। तो इनमें से केवल यही नंबर ऐसा है जो है वो आपका डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट के रूप में है 3 प्राइम की। हाउ मैनी 3 डिजिट नम प्राइम्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ द 2 4 एंड 5 वंस। नहीं कहता कि कितने 3 डिजिट का प्राइम नंबर बना सकते हो, तो कोई नहीं बना सकते इन डिजिट से, नील। क्यों? फिर 3 डिजिट का बनाएंगे तो इनमें से
हमें कोई ना कोई डिजिट तो रखना पड़ेगा लास्ट में। मान लो 2 रख दिया, 2 रखते ही लास्ट में क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा, तो ये प्राइम नहीं बनेगा। फिर 4 रखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इवन हो गए, तो फिर से ये आपके नहीं बनेंगे। और 5 रख दिया, 5 रख देंगे तो भी वो डिवाइड हो जाएगा किसी ना किसी से। क्यों? जैसे भाई मैं बात करूँ 125, तो 125 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 25 से भी होता है, और 1 to 5 से भी होता है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो क्या बन गया, ये कंपोजिट बन गया, है ना। तो ना तो 2 रखने पे प्राइम बनेगा, ना 4 रखने पे, और ना 5 को रखने पे प्राइम बनेगा। तो कोई प्राइम नहीं बनेगा, तो नील है। अगला क्या है, ये कहता है कि 3 एक प्राइम नंबर है, इसलिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 1 ऐड कर दे तो प्राइम आएगा। क्या और भी ऐसे कोई केस है? और भी केस है क्या? भाई 5 सोच लिया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, प्राइम आ गया। अच्छा, ये 11 आ जाएगा तो प्राइम है। फिर 5 के बाद 7 आता है, तो 7 इंटू 2 प्लस 1 15, तो ये तो नहीं आएगा प्राइम, तो ये हटा दो। तो अगला क्या ले लें, 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 2 इंटू 11 प्लस 1, भाई 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो 23 आया, ये प्राइम आया, बहुत बढ़िया है ये भी। 11 के बाद क्या, 13 रखेंगे तो 27, वो नहीं आएगा। 17 से भी नहीं आएगा, 19 से जो है आपका नहीं आएगा, 23 से आ जाएगा, 2 इंटू 23 प्लस 1 47 आएगा, जो प्राइम है आपका। तो ऐसे जो है ना, ये एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, बहुत है। और भी आ जाएगा, 29 का भी आ जाएगा केस, जो है आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको लिख लेंगे, तो ये एक अच्छी फिगर इट आउट कहूँगा इसको। आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, समझ में ना तो दोबारा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अच्छा लगेगा उससे हमें, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।